कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने विश्वविद्यालय के प्रजनक बीज उत्पादन केंद्र में गेहूं के बीज की कटाई का किया शुभारंभ। आपको पता ही है सीड प्रोडक्शन डिवीज़न है यूनिवर्सिटी का वो होता है ना स्टार एरिया, तो वो सीड प्रोडक्शन डिवीज़न है हमारा, जिसके माध्यम से हम किसानों तक पहुंचते हैं, ये बीज वहां तक पहुंचता है। इस बार दो चीज़ें हैं, एक तो फसल पक गई है, फसल काटनी है, ऊपर से कोरोना जी महाराज की दया हो रही है कि वो परेशानी कर रखी है। अब उस काम को पूरा करने के लिए खेत में जगह की कमी तो है नहीं, कम लोग जितने ज़रूरी हैं वो, और सभी को अवेयर करवाया कि भाई थोड़ा दूर दूर रहें, जैसे देखें इतने से। मुझे इस बात की खुशी है कि फसल बहुत अच्छी है इस साल, और हम किसानों को सही बीज दे पाएंगे, जितनी मात्रा में देते थे उतना ही दे पाएंगे। एक डर था कि कोरोना ने अगर हमारी फसल पे असर किया तो एक ही तरह से कर सकता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा अच्छी शुभ समाचार है कि आज से सरकार ने यह भी कहा है कि खेती के काम के लिए बाहर निकल सकते हैं, तो इसीलिए हम भी निकले हैं और इसमें अब कोरोना से भी बचाव करेंगे और सेवा भी दोनों हो जाएगी। इसी कड़ी में कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने निदेशक शोध के साथ शोध इकाइयों का किया भ्रमण। हमारी यूनिवर्सिटी अपने बीज प्रोडक्शन के लिए देश दुनिया में जानी जाती है, और बीज प्रोडक्शन की जहाँ बात करें वहाँ उसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसी के लिए हमने भारत सरकार और जो हमारी प्रांतीय सरकार है, इसकी गाइडलाइन के तहत जो कृषि कार्यों को करने के लिए अनुमति दी गई है, उसी का अक्षर से पालन करते हुए हमने अभी तक अपने सारी शोध इकाइयों को मेंटेन किया है। और अभी भी जो आज आप देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग का कार्य शुरू हुआ है, इसमें भी जो भारत सरकार की दिशा निर्देश हैं और जो प्रांतीय सरकार के दिशा निर्देश हैं, इसका अक्षर से पालन किया जा रहा है। सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था की गई है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और जो गाइडलाइन है, उसका पूर्णतः पालन इस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। कुलपति सहित सभी अधिकारी कर्मचारी कोरोना वायरस से हैं पूरी तरह सजग। संयुक्त निदेशक प्रजनक बीज उत्पादन इकाई ने कहा, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम न्यूक्लियस सीड का प्रोडक्शन जो हुआ है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू किया है। न्यूक्लियस बीज जो होता है वो सबसे आनुवांशिक रूप में शुद्ध होता है, और क्योंकि इसी बीज से आगे की जो हमारी 3 जनरेशन जो है पद्धतियां हैं, जिसमें आपका प्रजनक बीज है, प्रजनक बीज के बाद जो है आधार बीज है, आधार की बीज के बाद जो है आपका प्रमाणीकृत बीज है। तो हम पूरे देश में लगभग 20% प्रजनक बीज के उत्पादन में योगदान है, और हम पूरे देश के आज भी 18 से ज़्यादा राज्यों में जो है प्रजनक बीज को भेजते हैं, और उन सारे की अपेक्षाओं के अनुसार जो हमारे प्रजनक बीज का उत्पादन हो रहा है, गुणवत्ता की दृष्टिकोण से हम बहुत अच्छे ही हैं। कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप ने केंद्र के एक स्वचालित नलकूप का अवलोकन कर वाटर टैंक बनाने के दिए निर्देश। पंतनगर विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य हुआ ऑनलाइन। इस तरह के हालात हैं कि बच्चे, हमने यूनिवर्सिटी बंद कर दी थी, बच्चे घर गए हुए हैं, अब वो वहाँ परेशान है कि हमारी क्लासें कब लगेंगी। उसके लिए पिछले कुछ हफ्तों से जितने भी टीचर्स थे उनको कंप्यूटर के, ये आजकल फ़ोन है ना, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर से माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग कैसे करनी है उसकी पहले ट्रेनिंग दी टीचर्स को। लगभग सारे टीचर जितने कैंपस में उनको ट्रेन किया है। इस वक्त वो अपना टीचिंग मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं कि मेरे कोर्स में मुझे क्या क्या पढ़ाना है, कैसे बना डिलीवर कराना है, और फिर ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं इस वक्त। बहुत बड़ी परेशानी इसलिए नहीं है कि 2 बड़े कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में 80% क्लासें ग्रेजुएशन की चली हुई। 80% स्टूडेंट्स जो हैं, मैं खुद 1-2 बारी उनको चेक करता रहता हूँ, पिछले हफ्ते ही चेक किया था, तो बच्चे कह रहे थे सर हम बड़े खुश हैं, सर एक परेशानी है कि कहीं कहीं फ़ोन ऑनलाइन वो कनेक्शन नहीं आता। ये यहाँ तक कि उनको टाइम बताते हैं 11 बजे
तो एक लड़की बोल रही है कि सर आपको पता है मैं कहाँ हूँ, मैं गांव के बाहर आके गाड़ी में बैठ के लेक्चर वो सुन रही हूँ क्योंकि यहाँ कनेक्शन आता है। तो अवेयरनेस है। उत्तराखंड फख्र करेगा जब ये पता चलेगा पंतनगर ने 3 काम किए हैं। एक तो देखिए हमने हॉस्टल खाली करवा के हम 2000 लोगों को अंदर लाने के लिए तैयार थे क्वारंटाइन के लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे, गवर्नमेंट परेशान थी कि रखेंगे कहाँ। तब उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। मैंने कहा कोई नहीं, एक तो ये होता ना कि हमारे पास ही क्यों आए। मैंने कहा नहीं, हम क्यों नहीं आए, हम आपकी उसके लिए सेवा के लिए तत्पर हैं। एक वो बहुत बड़ा काम किया हमने हॉस्टल में। लगभग एक टाइम पे तो 1000 लोग इधर उधर से आते हुए अब धीरे धीरे जा रहे हैं। आज के दिन में आधा हो गए हैं। दूसरा वो टेस्टिंग की मशीन, शुरू में तो ये नहीं पता था कैसे टेस्टिंग होनी। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को फ़ोन किया कि आपके पास ऐसी मशीनें होती हैं। हमारे पास थी, आदमी भी ट्रेन थे। तो हल्द्वानी में जो टेस्टिंग हो रही है वो यूनिवर्सिटी ने सेटअप करके दी है, अपनी मशीन भी दिया है, अपना टेक्नीशियन भेजा, सब कुछ किया। अब तीसरा काम हम ये करेंगे कि मुख्यमंत्री राहत कोष में एक अच्छी खासी 1 दिन की सैलरी या उससे आगे पीछे और कितना हो सकता है वो भी देंगे। जितना विश्वविद्यालय कर सकता था इन दिनों में आपात स्थिति है, मेरा ख्याल हम वो कर रहे हैं।